नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम गुरु, शनि और केतु की चर्चा करेंगे धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा लग्न पर आधारित रहेगी। इतिहास रचने का समय आपका नज़दीक आ चला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं ग्रह। हालांकि काफ़ी परिवर्तन का समय है, ग्रह शीघ्र परिवर्तन करते जा रहे हैं और अगस्त के महीने में भी काफ़ी ग्रह परिवर्तन करेंगे। इसकी चर्चा हम मासिक राशिफल में करेंगे, परंतु यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके ऊपर जरूर हम टिप्पणी करेंगे। एक तो आप देख रहे हैं शुक्राचार्य दैत्य गुरु नीच के हो जाएंगे, परंतु दशम भाव में होंगे। ये बहुत बड़ा राजयोग बनाने वाले नीच भंग राजयोग कहते हैं, जिसे 1 अगस्त को ही शुरुआत ही इस अवधि की इन 5 महीनों की बात करेंगे, संक्षेप में बात करेंगे और मुख्य बिंदुओं को टच करने की कोशिश करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रभावित कर जाएं। शुक्र नीच के होते हुए भी नीच भंग राजयोग बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो बुध केंद्र में स्थित हैं, अपनी राशि में स्थित हैं। दोस्तों, इस तरह का नीच भंग आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि कैरियर के भाव में है तो कैरियर में अचानक से आपको उछाल मिल सकता है, अचानक से आपकी तरक्की हो सकती है। अचानक इसलिए क्योंकि राहु तृतीय भाव में राजयोग कारक है। जब ग्रह राजयोग कारक हो इस तरह का और राशि परिवर्तन की स्थिति में अग्रसर है राहु भी, तो ये जाने से पहले आपको उच्च पद दे, आपको कई तरह के सुख साधन दे। राज्य कारक है राहु, कुछ उपलब्धियां दे, शत्रु हंता बनाए, कोर्ट कचहरी में फतेह करवा कर ही जाएगा। याद रखिए, शनि की स्थिति भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि तो वैसे ही गुरु से दृष्ट हैं, इसलिए शनि आपके लिए बेहतर स्थिति में कहे जा सकते हैं। अभी चर्चा करते हैं गुरु, शनि और केतु की। दोस्तों, शुक्र की बात कर रहे थे। शुक्र नीच भंग राजयोग प्राप्त करते हैं क्योंकि एक तो केंद्र में है। जी हाँ, आपकी राशि से, आपके लगन से शुक्र केंद्र में है और बुध ने नीच भंग बनाना है इनका, क्योंकि बुध की राशि में शुक्र नीच के हुए हैं, इसलिए बुध के कारण शुक्र का नीच भंग राजयोग बनता है। और बुध भी केंद्र में स्थित हैं, लगन से भी राशि से भी, जैसा भी आप ठीक समझें। तो कुल मिलाकर ये शुक्र लाभ स्थान का मालिक है, तो लाभ होगा, सरकारी तंत्र से लाभ हो, कैरियर में तरक्की हो और क्रिएटिविटी से लाभ हो, कला के क्षेत्रों से लाभ हो, स्त्री वर्ग से लाभ हो। शुक्र क्योंकि स्त्री वर्ग का कारक होता है तो धन की स्थिति बेहतर होती है अगर आप कोई भी कामकाज करते हों। वैसे भी शनि का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर रहेगा। शनि आपके धन भाव के मालिक हैं। धन भाव के मालिक का संबंध देखिए शुक्र के साथ हो रहा है। धनेश का संबंध, धनेश शनि का संबंध लाभेश शुक्र के साथ ये लक्ष्मी योग हो जाता है। द्वितीय भाव और एकादश भाव का संबंध हो जाएगा 1 अगस्त से, वह भी केंद्र में हो जाता है। और शनि भी बुध के ही नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है। बुध आपके कैरियर के मालिक भी हैं, व्यापार के मालिक भी हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं क्योंकि बुध। तो शनि का संबंध ना अकेले 11वें भाव के मालिक से हो रहा है, बुध के साथ भी है, बुध के नक्षत्र में है। तो कैरियर में आपको निश्चित तौर से ऊंचाइयां और लाभ के योग, लक्ष्मी योग के कारण शनि शुक्र का संबंध। और शुक्र शनि को उच्च की दृष्टि से देखते हैं। जी हैं, आमने सामने है ना, 2 ग्रह आमने सामने हो तो कमाल हो जाता है। इस तरह की स्थिति में एक ग्रह नीच का हो, दूसरा उसी की राशि में हो जहां पर उच्च का हो और दोनों मित्र हों तो ये स्थिति बनती है। यहाँ पर शनि के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है। गुरु शनि को अपनी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव गुरु का भाव, तो भाग्य चतुर्थ भाव से भी जागता है इस अवधि में। वैसे भी आपको बता दें, शनि की चर्चा कर रहे थे, शनि वक्री होकर राहु की ओर अग्रसर होंगे तो राहु का दमखम बढ़ेगा। राहु राजयोग कारक हो जाते हैं, राहु कैटालिस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भूमि से संबंधित आपको लाभ होगा क्योंकि शनि भूमि के
प्रॉपर्टी के कारक हैं, चतुर्थ भाव में बैठे। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभ होगा क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं जो कि प्रॉपर्टी का मालिक है, आपकी कुंडली में पेरेंटल प्रॉपर्टी का मालिक है, तो प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा इस अवधि में, खास तौर से पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ होगा। इधर बुध का व्यापार में आपको खास फायदा होगा, परंतु 5 तारीख को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे गुरु की, शनि की। देखिए, इसकी चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके हैं, परंतु इतना बताना चाहूँगा, धन भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव 12 अगस्त के महीने से ही गुरु धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को काफ़ी समय से देख रहे हैं, एक औपचारिकता भी कर लें। कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। तो धन भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, धन तो आएगा दोस्तों, जैसे ही शनि गुरु मार्गी होते हैं, अस्त से उदय होते हैं, तो गुरु अभी अस्त चले आ रहे हैं और 12 अगस्त से उदय होंगे, तो इसका मतलब ये है कि धन की स्थिति बेहतर होगी। और गुरु का प्रभाव, उदय गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी अच्छा रहेगा। विदेशों से सुखद समाचार मिलना, धर्म कर्म से आपको लाभ हो, योगा मेडिटेशन से आपको लाभ हो। अष्टम भाव में बैठा गुरु अचानक से लाभ भी करवाता है, अचानक से लॉटरी के योग, कोई अटका हुआ धन मिले, दोस्त मित्र आपका साथ दें, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो, अकल्ट विद्याओं से आपको फायदा हो, गोपनीय कार्यों से फायदा हो, गोपनीय कष्ट आपके दूर हो। शुक्र के कारण दोस्तों सरकारी तंत्र से भी फायदा हो, स्त्री वर्ग से भी फायदा हो और भाई बंधुओं का साथ मिले, मित्र आपका साथ दे, कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका कोई रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे, कोई बड़ी बात नहीं। शनि की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, शनि दोस्तों वक्री होकर बली हो जाते हैं चेष्टा बल से युक्त होने के कारण, तो शनि का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर भी है। तो 6ठा भाव होता है कोर्ट कचहरी का, शत्रुता का। शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे, या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है तो आप प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। तो शनि का प्रभाव कोर्ट कचहरी में भी आपको फतेह करवाता है, कर्जे से निजात दिलवाने में मददगार होता है। शनि का प्रभाव क्योंकि राहु के ऊपर भी रहेगा, राहु आपको निश्चित तौर से जाते जाते 5 दिसंबर को तो राहु ने राशि परिवर्तन कर लेना है और अभी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल से प्रभावित है राहु, मंगल पंचम भाव के मालिक हैं, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं राहु के कारण भी, और छात्रों के लिए भी समय कहीं ना कहीं अच्छा रहने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से भी राहु के कारण, मंगल के संबंध के कारण धनिष्ठा में राहु का प्रवेश आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा के कारक है, जोश देते हैं। तृतीय भाव में राहु भी आपको जोश देने वाला है, तो इस अवधि में आप जोश से भरे पूरे रहेंगे, कॉन्फिडेंस उच्च कोटि का रहेगा, सुखी रहेंगे। सो बात की एक बात, गुरु के उदय होने से आपके सुख में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, धर्म कर्म से आपको अच्छा खासा फायदा होगा। अगर आप धार्मिक चर्चा में भी हिस्सा लेते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में अपना हिस्सेदारी देते हैं, दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, या शारीरिक मानसिक उसमें साथ देते हैं धर्म में, तो आपको फायदा हुआ करता है। इस तरह की स्थिति में अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु कहीं ना कहीं अचानक से बड़ा लाभ करवा दिया करता है। केतु की चर्चा करें तो केतु मोक्षाकारक ग्रह है, नवम भाव में, ईश्वर के भाव में, आपके भाग्य के भाव में। इस अवधि में दोस्तों आपके लगन को देखता है। जब गुरु अष्टम भाव में हो तो कहीं ना कहीं योगा से, मेडिटेशन से, गोपनीय कार्यों से, तंत्र से, मंत्र से, रिद्धि सिद्धि से आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। अगर आप हीलिंग विद्याओं में हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, तो केतु इस अवधि में आपको ऊंचाइयां दे सकता है, क्योंकि केतु भी 5 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएगा, अष्टम भाव में आ जाएगा। तो ये ग्रह अभी ट्रांजिट मोड में है, नक्षत्र परिवर्तन के मोड में है, तो इस अवधि में अपने नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है केतु,
तो इस तरह का केतु अक्सर आपको भाग्य का साथ देता है, ईश्वरीय कृपा रहती है, दैवी कृपा रहेगी क्योंकि पंचम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि है। संतान को लेकर कोई दुविधा है वह दूर होती है, कहीं ना कोई बड़ा खुशी का समाचार मिलने के योग बनते हैं। बेसिकली अगर शुरुआत से देखें तो अगस्त से ही राजयोग शुरू हो जाते हैं। नीचभंग राजयोग, डबल नीचभंग राजयोग बल्कि, और भद्र महापुरुष राजयोग बुध के कारण भी है। गुरु का 12 तारीख से उदय हो जाना, शनि को प्रभावित करना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसी अवधि में आपके खानदान में तरक्की होती है। जी हाँ, खानदान ही बदल जाता है, रूप रंग ही बदल जाता है कहते हैं। घर में मांगलिक कार्य होता है, भौतिक सुख बढ़ते हैं, नई प्रॉपर्टी, नया मकान, नया रेजिडेंस लेने के योग बनाते हैं। ये राहु, ये शनि, ये गुरु, ये राहु केतु के साथ शुक्र भी। तो कुल मिलाकर ये था आपके लिए राशिफल। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।